अतिथिगण, अभिभावकगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों को सादर प्रणाम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत देश को अमृतकाल की अवधारणा से परिचित किया। इस अवधारणा के साथ उन्होंने पंच प्रण की घोषणा। अमृतकाल के पंच प्रण में पहला प्रण है विकसित भारत। मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या है एक विकसित भारत? विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, गरीब और किसान। तो एक ऐसा भारत जिसमें कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे, जहाँ कोई भी गरीब न रहे, जहाँ कोई भी युवा भूखे पेट न सोए और जहाँ कोई भी किसान आत्महत्या न करे। एक ऐसा भारत होगा विकसित भारत। और ऐसा भारत बनाने के लिए हमें भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाना होगा, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन में निवेश करना होगा और गरीबी और गुलामी से आजादी प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए हमारी भारतीय सरकार कई प्रकार के कदम उठा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान वन धन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, महिला शक्ति केंद्र। और हम सभी मानकों पर संकल्प से आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि जल्दी हमारा भारत एक विकसित भारत बने। दूसरा प्रण है गुलामी से मुक्ति। गुलामी से मुक्ति पर महात्मा गांधी जी ने भारत के वर्ष 1909 में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों और उनके राज्य को हटा देने से स्वराज संभव नहीं है। अगर उनके चले जाने के बाद भी हम उन्हीं की सभ्यताएं और उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं, यानी हम आज भी वैचारिक रूप से उनके गुलाम बने हुए हैं। और भाइयों बहनों, गुलामी किसी भी देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि वह एक दीमक की तरह होती है जो धीरे धीरे कर किसी भी देश को नष्ट कर देती है। और इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आपके भीतर एक अंश की गुलामी का बाकी है, उस एक अंश को हमें उखाड़ फेंकना है, ताकि जिस गुलामी ने हमें सैकड़ों वर्ष तक जकड़ कर रखा, उस गुलामी से हम 100% तक मुक्ति प्राप्त कर सके। तीसरा प्रण है विरासत पर गर्व। हमारी विरासतें तो हमारी पुरानी पीढ़ियों द्वारा दिया गया हमारे लिए उपहार है। हमारी विरासतें तो वे हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, और इन पर तो हमें गर्व होना ही चाहिए। और हमारी विरासतें तो विश्व भर में मशहूर है। हमारी विरासतें ही तो हैं जिन्होंने भारत को स्वर्णकाल दिया। और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हमें अपनी विरासतें से जुड़ना होगा, और यही हमारी सफलताओं का आधार बनेगी। क्योंकि जब जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तब तब ही तो हम ऊंचा उड़ेंगे। चौथा प्रण है एकता एवं एकजुटता। एकता शब्द स्वयं ही स्पष्ट करता है कि भारत जैसा विशाल देश, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, वेशभूषाएं, धर्म एवं भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने विभिन्न प्रकार होने के बावजूद भी हम सब एक सूत्र से बंधे हुए हैं। एकता का